बाबा जी सादर प्रणाम। नवतोष सिंह, कैलिफोर्निया से। बाबा, आपने जो चांदी का सिक्का मंगाया, चांदी का ही सिक्का क्यों मंगाया? क्या हम सोने का सिक्का लेके आ सकते हैं? नहीं। बहुत सी बातें जिनका अर्थ पता होता है उनके लिए सार्थक होती हैं, और जिनको अर्थ नहीं पता होता उनके लिए सार्थक तो होती हैं, लेकिन वो तुम्हें भ्रमों में डाल देती हैं। बाबा नानक ने कहा, ज्योतिष नहीं होते, जब सत्य को मान्यताओं के आधार दे दिए जाते हैं तो सत्य विकृत हो जाता है। फिर फैलती हैं दुष्मान्यताएं, और दुष्मान्यताएं आपके लिए हानिकारक है। कब्रों को पूजना, मड़ियों पर जाकर माथा टेकना, मन्नत मांगना कभी सार्थक हुआ करता था। अभी सार्थक काम तो करता है, लेकिन तुम्हें उसके अर्थ नहीं पता है। भगवान कृष्ण राम यह भी एस्ट्रोलॉजी के आधार पे रत्न गणना कर लेते, लेकिन बाबा ने किस कारण से कहा? कारण था कि सत्य भ्रम में तब्दील हो गया। सत्य भ्रम में तब्दील हो गया। जैसे हम कहें पानी का फार्मूला H2O, और प्यास लगने पर बोर्ड पे लिखा हुआ H2O को हम जीवा से पीने लग जाएं कि प्यास बुझा देगा। ये दुष्मान्यताएं होती हैं। मैंने कहानी सुनाई थी आपसे। एक जोशी सड़क के किनारे बैठा रहता। हमारे यहाँ डाक खाना था, डाक खाने के सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने। वह एक नाम रट लेता, कोई भी रख लो। एक दिन मैं जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, अरे भाई लाल सिंह, बात सुन, तेरे भविष्य को मैं जानता हूं, आजा मेरे से पूछ ले। वो सभी को कह देता। लाल सिंह भी आ गया, बात को समझना। और वह जब गया तो उसकी जेब खाली थी, लूट लिया उसने। एक मान्यता के आधार पे मैं दूर दराज से आया व्यक्ति, इसने मेरा नाम कैसे जान लिया? वह गंगसर जैतू से था। जब सत्य मान्यताओं में तब्दील हो जाते हैं तब भ्रम बन जाते हैं, और भ्रम आपके ऊपर बोझ है। जब भी कोई असली संत इस धरती पे आता है, वह तुम्हें सत्य बतलाएगा, भ्रमों का खंडन करेगा।
नवतोष सिंह आपने पूछा कि मैंने चांदी का सिक्का ही क्यों मंगाया, क्योंकि वह जो शक्ति इंसर्ट करनी मैंने, चांदी के सिवा किसी धातु में वो इंसर्ट नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि दीपावली पूजन पर हम चांदी के सिक्के रख लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। असल में यह क्या था? कभी था सत्य, आज यह भ्रम हो गया। कभी किसी संत पुरुष ने ऐसी पद्धति जान ली होगी और वह प्रवाहित तो होता है सिर्फ चांदी से। तो चांदी का सिक्का उसने मंगा लिया होगा, वह किरणें उसमें छोड़ती होंगी, अब वो सदा के लिए रहेंगी उसमें। ऐसा ही कब्र थे, समाधि थी, इनमें संत पुरुष को क्यों दफन किया जाता था? हिंदुओं में भी संत पुरुषों को दफन किया जाता है, जबकि जलन का महत्व है। निश्चित ही आपकी खोजी बुद्धि कोई और उत्तर भी खोज सकती है, लेकिन सही अर्थात इसने किसी वक्त अगस्त्य की भांति वो कहानी फिर सुनाऊंगा आपको। समुद्र को ही पी लिया था। अब जब बातें कुछ है ऐसी कि आज तो मूढ़ मान्यता बन गई, और जवाब देने वाले आचार्य बहुत पैदा हो गए, पता किसी को भी नहीं। एक व्यक्ति समुद्र को पी कैसे सकता है, इस तर्क के आधार पर शास्त्र का खंडन कर दिया जाएगा, लेकिन यह सत्य है। वह उस वेला में इतने आनंद की रसधार को पी लेता है कि युगों युगांतर तक वह निष्कासित होती रहती है। जैसे मैंने कुंभ की बेला पे बताया आपको, ये 4 स्थान ऐसे थे जहां पर अलग अलग वक्त पर ऋषियों ने उस परम को, विराट को, अनंत को, विशाल को, अखंड को पिया था। अब यहां से कभी भी वो वाइब्रेशन हटेंगे नहीं। जब सत्य भ्रम में तब्दील हो जाता है और सत्य के अर्थ खो जाते हैं, तो तुम्हारे दिमाग पर बोझ बन जाते हैं, और उन बोझों को तोड़ने के लिए संत अवतरित होते हैं। सदगुरु नानक जन्मया, मिटी तुंद जग चानन होया। प्रकट होते हैं, धुंध मिट जाती है। संतों से लाभ उठा लेना, क्रिटिसाइज मत करना। संत कहते हैं, आपके काम की बात कहते हैं। पहले संत की परीक्षा लेना। लोभी लालची तो नहीं, पाखंडी तो नहीं, किसी हेतु के लिए तो नहीं बोल रहा है। और परीक्षा लेने के बाद जब वो संपूर्ण परीक्षाओं में खरा उतरे, तो समझो उसके भीतर रहस्य भरा पड़ा है। फिर यह रहस्य ही है जो आपकी नैया को पार करेगा। डोपामिन, सेरोटोनिन के हैप्पी हार्मोन्स आपकी नैया को पार नहीं करेंगे। आनंद की वो बूंद आपकी नैया को पार लगा देगा, जिससे श्रद्धा उत्पन्न होगी।
जिससे विश्वास उत्पन्न होगा। जिसे कहा तुलसी ने, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते, उसके बिना नहीं दर्शन होते उसके। मुझे लोग पूछ लेते हैं, आप बाबा तुलसी की बड़ी बरतसना करते, पर उन्हीं के शब्द भी उठा लेते हो। तो मैं कहता हूं शब्द उठाने योग्य हैं, लेकिन वह प्रबुद्ध नहीं था। इधर से उधर से आचारों की बातें उसने इकट्ठा कर लिया था। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मुझे लोग पूछ लेते हैं, युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताही, कैसे पता चला उन्हें? युग सहस्र योजन पर भानु, कि सूर्य पृथ्वी से इतनी दूरी पर बैठा है। 15,60,00,000। उस वक्त तुलसी को कैसे पता चल गया? दिव्य दृष्टि थी? नहीं, उस वक्त भी गणितज्ञ थे, उस वक्त भी पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जैसे आज मेरे चैनल से कंटेंट चोरी हो जाता है, मैं साफ देख रहा हूं, आपको बताता हूं, अब इसको बिगाड़ तिगाड़ के पेश करेंगे ये लोग। उस वक्त संत थे जो जानते थे, जिन्होंने एस्ट्रल ट्रेवलिंग किया, और ऐसे व्यक्ति के पास संत आते जाते रहते हैं। जैसे रामकृष्ण के पास तोतापुरी आ गए, तो किसी ने बता दिया होगा, लीलोता ही मधुर फल जानो, युग सहस्र योजन पर भानु। तुलसीदास की खुद की खोज नहीं, वॉज नॉट इन्वेंटर। वह अन्वेषक नहीं था, कोई अन्वेषक उसे बतला गया था, वही चीज उसने मांड दी। बस तुम्हारा कल्याण इसलिए कर गया वो कि लोगों से इकट्ठा किया हुआ सामान एकाग्र करके एक ग्रंथ बना गया। इसलिए शब्द उठाने पड़ते हैं, ये पद रूप में हैं, इनका भी हम लाभ उठाएंगे, इनकी भर्त्सना भी करेंगे क्योंकि प्रबुद्ध नहीं, इनकी श्लाघा भी करेंगे क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्तियों के शब्द बोले हैं। समझा गए? प्रबुद्ध व्यक्तियों के शब्द बोले हैं, इसलिए इनकी श्लाघा करनी बनती। और भर्त्सना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद ये प्रबुद्ध है। चांदी एक धातु है जो हम विशेष तरह की तरंगें इसमें प्रवाहित करते हैं, बस हम टच करेंगे सिर्फ किसी विशेष पद्धति से, और सदा सदा के लिए वो सिक्का अमर हो जाएगा। सदा सदा के लिए वो सिक्का फैलाव करता रहेगा, सुरक्षा कवच बनकर। ये लक्ष्मी पूजन में हम पुरातन बुजुर्गों के दिए हुए सिक्के क्यों रखते हैं? इसका यही मात्र कारण था। और सिक्का कहीं दूर किसी पीढ़ी से चला आ रहा है, और बुजुर्गों से जैसे सत्य श्रुतियों में आते हैं, स्मृतियों में फीड हो जाते हैं, वैसे कभी चला होगा किसी पीढ़ी में, किसी संत ने किसी को यह सिक्का सौंप दिया होगा। इसको संभाल के रखना, जहां यह होगा वहां शुभ ही शुभ होगा, मंगलकारी होगा। वह सिक्का एक धरोहर के रूप में चलता रहता है, हम उसको खर्चते नहीं गए। बड़े बूढ़े बड़े सियाने होते थे, कहते थे तुम्हारे पे कितनी भी कष्ट तकलीफ आ जाए, तुमने इस सिक्के को नहीं बेचना है। वैसे इस सिक्के के रहते हुए ऐसा होएगा नहीं।
इसलिए मैंने चांदी का सिक्का मंगवाया था। यह वीडियो की एक कटिंग हमारे चैनल कंट्रोलर ने काट ली। 9 तारीख को एडिट कर रहा, 11 तारीख को हमने लोग बुलाए थे। अफरा तफरी फैल जाएगी। वैसे भी जन्मदिन के कारण रशिंग बहुत होगी। संभालने वाले हमारे पास गिनती के लोग हैं। ज़्यादा सेवक हम रखते भी नहीं। सब्जी बनाने के लिए, पूरी दिलाने के लिए, रोटी बेलने के लिए। यहाँ डेरों में सेवक आते हैं, कामगार नहीं आते। ये समझ लेना बात। डेरों में सेवक नहीं आते, कामगार आते हैं। नाम जपते रहेंगे, रोटी बेलते रहेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो आज ब्रह्म बन गए हैं, कल वो सत्य थे और उस सिक्के के पीछे का राज वो जानते थे। जैसे ही किसी ने सिक्का दिया अपने आने वाली पीढ़ी को, बतला गए, ये संभाल के रखना, इसमें बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है। इसलिए सही संत कभी सोना नहीं पहनेगा। उसकी सभी रिंग्स चांदी में होंगी। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा अब सोने में बढ़ा लिया करो, सोना हम लेके आते। तो मैं हंस देता हूं, ये सोने में चलेगा नहीं। कनक कनक ते सोगुना, मादकता अधिकाय, वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। एक सोना हम पहनते हैं, तुम्हें पता नहीं होता, जाने अनजाने तुम्हें अहंकार आ जाता है। तुम उस सोने की चीज को दिखाने को बाहर निकाल लेते हो। देखो ये नई जंजीर है, मेरे पति ने गिफ्ट की थी। सोने की एक अंगूठी बनाई थी किसी झोपड़ी वाले ने। कहीं से माल हाथ लग गया होगा, तो उसके पति देव ने खुश होकर सोने की एक अंगूठी बना दी अपनी पत्नी के लिए। अब वो बड़ी कोशिश करती समझाने की, सीधा बता नहीं सकती कि मैंने सोने की अंगूठी पहन रखी। जब बहुत दिन बीत गए और किसी ने पूछा नहीं, स्त्रियां तो ऐसी होती हैं, पूछ लेती हैं, ये साड़ी का रंग बड़ा मैच कर रहा है, कहाँ से लेके आए। किसी चीज को मशहूर करना हो ना, तो स्त्रियों के संगत पंगत बुला लेना, बस। ये तबका ही ऐसा है। चुटकुलों में सबसे फर्स्ट जो चुटकुला आया वो ये था, एक बच्चा बोला, मैंने देखा 4 स्त्रियां बैठी थी और चारों चुप थीं, और इस चुटकुले को फर्स्ट प्राइज दे दिया गया। स्त्री चुप नहीं बैठ सकती। पुरुष बोलता है तो किसी काम से बोलता है। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी सोने की अंगूठी को जाने ही नहीं, देखा ही नहीं। तो तंग आकर उसने हरेसमेंट में झोंपड़ी को आग लगा दी। वो आग लगी देख के तो सब भागे, जिसके पास जो था पात्र पानी भर के लेके आए। आग तो बुझा दी, लेकिन औरतों ने पूछा ये आग लगी कैसे। जिसका घर फूंका था वे औरत कहने लगी, देखो मैं तो इस बच्चे को सुला रही थी, इसमें डाली हुई थी। ऐसा अचानक आग लगी, मुझको भी नहीं पता। मैंने मुश्किल बच्चे को बचाया।
अब देखने वाले तो क़यामत की नजर रखते हैं। अब स्त्रियों ने सभी ने देख लिया, अरे इसने तो अंगूठी पहन रखी सोने की। तो सखी सहेली पूछने लगी, ये सोने की अंगूठी तुमने कब बनवाई? तो बोली, अगर तुम पहले देख लेती तो झोंपड़ा तो ना फूकती मैं। किसी का ना देखना तो झोंपड़े को फुकवा गया। तुम पहले ही देख लेते तो झोपड़ा को फूकते। स्त्री दिखावा करना चाहती है। स्त्री मन दिखावा करना चाहता है। भीतर कुछ हो न हो दिखना चाहिए। इसलिए देखा, सभी मेकअप का सामान स्त्रियां लेके जाती हैं। कभी पुरुष गया है? पुरुष कभी मेकअप का सामान लेने गया? वही जाएगा जो जोरों का गुलाम होगा। सब सौंदर्य प्रसाधन स्त्री के लिए बनाए गए, क्योंकि स्त्री दिखावा करती है। यही पूर्व और पश्चिम के साथ घटा। पूर्व अपने भीतर उतर गया, और जब भीतर उतर गया वो दिखावा नहीं करता। ना वैजयंती माला, ना दाढ़ी को पीली काली करेगा, न गालों पे लाली लगाएगा, न तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनेगा। मैं इनको देखते ही समझ जाता हूं कि पाखंडी है। और एक व्यक्ति ने तो मेरी बातें सुनकर फटा कुर्ता पजामा पहन लिया। हम तो कोई मेकअप नहीं करते ना, लेकिन लोग तो उसके पास भी नहीं आए। पहले पहले आए, लेकिन देखा कि ये तो मूर्ख है। फिर अब बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। कोई चैनल चला रहा है कि नहीं चला रहा है। अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अति करोगे तो दुख पाओगे। लोग बहक सकते हैं ये कहने से कि मेरी शादी छप्पन इंच है, होती नहीं। जो दिखावा कर रहा है समझ लेना भीतर थोथा चना बाजेगा ना। ज्यादा बजता है वो, थोथ होती है भीतर। ये आपको सत्य बातें बता रहा हूं। यह मड़ी मसाणों को पूजना। क्यों प्रबुद्ध लोगों ने मना कर दिया? सती प्रथा कभी ठीक थी, कभी एकाद स्त्री हुई, लेकिन उसका कारण तो कुछ और था। कभी कोई स्त्री इतने प्रेम में डूब गई होगी जैसे अर्धनारीश्वर, और उसका पति चल बसा होगा। वह कोई एक व्यक्ति होता है। एक स्त्री प्यार में इतना डूबी कि खाक हो गई। जब उसका पति मरा, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इतने प्यार में डूब गए। अब तू चला गया, मैं जी के भी क्या करूंगी। वह साथ ही सती हो गई होगी। वह प्रेम की अनन्य धारा है। यह एक भावना है भीतर से उठी हुई। लेकिन जब सत्य को कर्म कांडों में डाल दिया जाता है, जिसका पति मर जाए उसे सती होना पड़ेगा, तो विकृतियां आती हैं। इन्हीं को पाखंडवाद कहते हैं।
मैं कभी कोई किसी के प्रेम में आदमी भी जा सकता है, सती नहीं तो सता हो जाएगा। जैसे राजा अज हो गए, इंदुमती के जाने का गम नहीं बर्दाश्त कर सके। भगवान राम के दादा, इंदुमती से इतना प्यार था कि इंदुमती एक दिन मर गई और राजा अज उसका विछोड़ा सहन नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में उसके वियोग में प्राण त्याग दिया। सता भी हो सकता है, सती भी हो सकती है, लेकिन ये दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। तुम इनको नियम मत मान लेना। विकृतियां तभी पैदा होती हैं जब तुम इनको नियम मान लेते हो। अब आज मड़ियों मजारों को पूजने वाले ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में सभी को दफन किया जाता है। क्या वो सभी एनलाइटेंड होते हैं? नहीं। विकृतियां आ गई ना, अब तुम कैसे पहचान करोगे? चांदी का सिक्का कभी किसी ने दिया होगा। 7,000 साल पहले इस गायत्री को टांग तोड़ दी गई। इसके 7,000 वर्ष के बाद बाबा ने ये गायत्री का एक शब्द मुझे दिया, उच्चारण करने का ढंग बताया। तो जरा सोचिए इसकी कीमत क्या होगी। पहले तो जिसको मिला वो कितना रिसेप्टर होगा, जिसके ऊपर इतनी महत शक्ति बिखरी। सात 7,000 साल के बाद वो अक्षर बताया गया और गुनगुनाहट बताई गई, और उसके बाद इसका तरीका। जब किसी ने मुझसे पूछा कि घर के अंदर तो चलो हम सेफ हो गए बाबा, लेकिन हम तो घर से बाहर भी जाना होता है, आजकल तो स्त्रियां भी काम पे जाती हैं, फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा फिर ऐसा करो, फिर सिक्का ले लो। तो पहला वीडियो मैंने डाला कि गायत्री को चलता रहने दो। जिन्हें ज्यादा मीठा चाहिए ज्यादा चीनी गुड़ डाल लो, जिन्हें कम मीठा चाहिए कम चीनी डालो। जितनी मात्रा में तुम चलाओगे चलाना, लेकिन फिर घर के भीतर तो हम ठीक। बहुत से लोग आज भी कहते हैं हम जब घर में प्रविष्ट होते हैं तो संसार के झूठे झगड़े, बॉस, नफा नुकसान सब भूल जाते हैं। गायत्री का प्रभाव, दीवारें पी गई तो तुम अलग ही डायमेंशन में प्रवेश कर गए। बाहर से थका मांदा आता है व्यक्ति काम धाम से, कोई बॉस ने डांट डपट लगा दी, कोई किसी ने जवाब दे दिया नौकरी से, कोई प्रताड़ित कर दिया, कोई कमेंट कस दिया, तुम दुखी होते हो। घर में आते ही वातावरण बदल गया, न्यू डायमेंशन में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे आपकी सब चिंताएं लुप्त हो जाएंगे। लेकिन बाहर हम क्या करें बाबा? घर में तो हो गया। तो फिर बाबा ने ये पद्धति बताई कि चांदी के सिक्के में आप अपनी शक्ति को प्रवाहित कर देना, और ये सिक्का लाखों लाखों सालों तक संभाल के रखना पुश्तों के लिए। ये वो सिक्का था। मेरे नाना मेरी माता को एक सिक्का देकर गए थे, ऐसा ही चांदी का। एक बार बाबा मुझे कहने लगे अपनी माता से, और कुछ मत मांगो, माता से कह दो बस मुझे अलग करना है तो चांदी का सिक्का दे दो, पहचान मैं लूंगा। पहचान तो उसकी बिल्कुल अलग ही होती है। लेकिन मां ने वो सिक्का देने से इनकार कर दिया। बात उस दिन समझ आई जब इसका राज खुला। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ये सिक्का कमाया गया,
और आज भी लक्ष्मी पूजन में हम इस सिक्के को रखते हैं। मैं एक आध प्रेमी के घर कभी कभी प्रेम से बुला लेता और लक्ष्मी पूजन करता, तो मैं देखता उसमें एक सिक्का होता, वह जो बुजुर्गों से आया हुआ है, वह सिक्का कीमती है। वह किसी संत ने अपनी धारा इसमें बिखेरी है, मुझे पता चल जाता। लेकिन मैं चुपचाप चला आता। अब किसी दिन ये चीज पाखंड हो जाएगी, किसी दिन इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। कभी चांदियों में भी ऐसा कुछ होता है, भाग्य भी तो कोई चीज होती है। बहुत मन तर्क देता है, और वह परमात्मा तर्कतीत है, तर्क से पार है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा रहस्य तो बोल दूंगा, प्रश्न मत पूछना कोई। श्रद्धा विश्वास तो यहां आकर श्रद्धा काम करे। तुमने पेड़ गिनने हैं या आम खाने हैं? आम खाने हैं तो श्रद्धा विश्वास। मार्कस कहता है परमात्मा नहीं है, मैं कहता हूं परमात्मा है। कबीर कहते हैं स्टैंप पर, मैं कहता आंखन देखिए। नानक छोड़ देते हैं सब कुछ, खेत खलिहान सब छोड़ देते हैं, उदासियों पे निकल जाते हैं, क्योंकि रास जानते हैं। तो राज उनमें उतर गया। नदिया के किनारे बैठे, देखिए बड़े मजे घटना, दोनों बैठे हैं, मर्दाना भी और नानक भी। नानक के भीतर उतर जाता है वो, मर्दाना के भीतर नहीं उतरता, पात्र के भीतर उतरता है। इसलिए मैंने चांदी का सिक्का कहा, इसको मेरे पास ले आना। लेकिन तभी ऐसी घटना घट गई, बाबा कह गए। तो फिर कुछ लोगों ने कहा, मेरे परिवारजन ने, और इस हिस्से को काट दो, ये बाद में कहीं पर प्रकाशित कर देंगे। तो हमने वो हिस्सा बाद में प्रकाशित किया। यद्यपि वो एक प्रवचन का हिस्सा था, मुझे पहले से बता दिया गया था, जन्मदिन से बहुत पहले। जन्मदिन पर लोग आएंगे, उनसे कहना एक सिक्का ले आ, ये बाहर आपको सुरक्षित रखेगा। यह ऐसा कवच है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए। यह अमूल्य निधि है, इसको गवा मत देना। यह अमूल्य निधि संभाल के रखना अपने पुश्तों के लिए। बहुत से लोग कह देते हैं, बाबा हम इकट्ठे लिए 20-50। क्यों भाई? आने वाली पीढ़ियों के लिए ले आओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना लालच भी ना खाओ ना, अच्छा नहीं होता। आप 1-2 ले आओ, घर के जितने मेंबरान हैं उनके लिए 1-1 ले आओ, ये वाजिब है। लेकिन आने वाली पुश्तें, उनको सौंप जाना ना फिर यही। आप साथ थोड़ी लेके जाओगे इसको। ये जो सिक्के हम लक्ष्मी पूजन में रखते हैं दीपावली पे, ये वही सिक्के हैं। कुछ लुप्त हो गए, कुछ बिक गए बाजारों में, कुछ डाल दिए गए टकसालों में, कुछ बचे रह गए। जो बचे रह गए वो आज भी हैं, और उस घर में आप देखोगे शोहरत भी है, संपन्नता भी है।
सब है, कारण उनको पता नहीं। कर्म भी कर्म करते हैं, भाग्य भी काम करता है, सिक्का कहीं ज्यादा काम करता है। एकदम से जो तकदीर बदल जाती है तुम्हें पता नहीं होता। कहीं से कोई चीज तुम्हारे तक आई होगी, वो उस व्यक्ति को पता नहीं इसकी कीमत क्या है। रहमन हीरा कब कहें, लाख टका है बोल। बड़ा बड़ाई ना करें, बड़ा न बोले बोल। रहमन हीरा कब कहें, लाख टका है मोल। उसको पता नहीं होता बेचारे को। कोई विपत्ति काल में, कोई किसी काल में जिसने विपत्ति का हरण करना था वो बेच दिया। इसलिए मैंने चांदी को कहा। आपने कहा विस्तार से। नवतोष सिंह कैलिफोर्निया से विस्तार मैंने बता दिया। ऐसी ही सभी मान्यताएं जो आउट ऑफ रेंज हो गई हैं, तो आज तुम्हें समझ नहीं आती, वो भ्रम बन गए। इन भ्रमों को, पाखंडों को तोड़ने के लिए ही संत अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, सही चीजों को बचाने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, और आपके भ्रम जो बन गए हैं, कभी सत्य थे आज भ्रम हो गए, उनको तोड़ने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, सत्य क्या है उसकी संस्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। इसका ये अर्थ। मेरे चले जाने के बाद सिक्के तो बहुत होंगे, लेकिन सिक्कों में प्राण फूंकने वाला नहीं होगा। आज हम मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। खो गए वो लोग जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। आज दिखावा रह गया है। कभी थे ऐसे लोग, आज वो खो गए। और जब खो गए तो फिर जब स्त्री का सुंदरता नष्ट हो जाता है, वो गहनों का सहारा लेती है। भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, सीता कहाँ लापता हो गई। कोई जंगली शेर खा गया, लेकिन अचानक देखा कि गहने पड़े। राम कहते लक्ष्मण से, भैया देखना, ये हार, ये झुमके, यह बोरला, यह कर्णफूल तुम्हारी भाभी के हैं। लक्ष्मण बोले, भैया मैं सिर्फ इन पायजेबों को पहचानता हूं। जब सुबह उठकर मैं माताओं के पांव की धोंक करता था तो मुझे ये पायजेब नजर आती थी। तुम्हें वो ही नजर आता है जो तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हें गांधी में भी अपनी पोतियों के कंधों का सहारा लिए हुए काम ही नजर आता है। तो इसको तुम ऐसा समझ लेना कि तुम कामग्रस्त व्यक्ति हो, अन्यथा गांधी के भीतर नहीं आता। गांधी तो नग्न स्त्री के साथ सो जाते हैं। तो प्रबल तुम हुए कि गांधी हुए? और तुम्हें कंधों पर हाथ लगाकर चलना एक 78 साल के बूढ़े व्यक्ति को, तुम्हें ये काम वासना से ग्रसित व्यक्ति लगता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये समझना बात को। तुम्हारे भीतर काम विकार है। पूर्व कूद गया अपने भीतर और अपने भीतर की चीजों को विकसित किया, चेतना को विस्तार दिया। और पश्चिम कूद गया, बाहर बहिर्मुखी हो गया। उसने बाहर की खोज की।
जितनी खोजें ये इलेक्ट्रिसिटी या परमाणु सब खोजें पश्चिम की हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बहिर्मुखी है। ओशो ने यही गलती की, पश्चिम की संस्कृति को पूर्व में लिया है और गालमाल हो गया। ना पूर्व बचा ना पश्चिम बचा, हिप्पी बचे। वो ना पूर्व के थे ना पश्चिम के थे, दम मारो दम, ये बचे। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर बड़े से बड़ा गलत काम किया है, गलती जानबूझ के नहीं की, तो यही किया है। पश्चिम में निकल गए, पश्चिम बर्दाश्त नहीं कर सका, पश्चिम ने इनको निकाल दिया घर से। लेकिन पश्चिम में अपनी छाप छोड़ा है, यही गलती हो गई। ना पूर्व ठीक से बचा ना पश्चिम ठीक से बचा। इसलिए तुम देख लेना, ओशो के अनुयायी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इधर वो ध्यान करेंगे, इधर वो अपनी शक्ति को काम वासना में बाहर बहा देंगे। ब्रह्मचर्य वो सिखा नहीं सका, और पाश्चात्य सभ्यता में जो विकृतियां थीं वो पूर्व में घसोड़ गया। मैं सच को सच कहूंगा, जहां पर आप भ्रमित ना हो, जो आज भ्रम है कभी वो सत्य थे, लेकिन आज तुमने उनका मूल उद्गम बदल दिया, तो मान्यताएं शेष रह गई जो तुम्हारे दिमाग पर बोझ हैं। इसलिए तुम विखंडित हो गए। थे तो अखंड, हो गए विखंडित। ऐसा ही ओशो के साथ हुआ। और तुम देख लेना, ओशो का कोई सन्यासी कभी नहीं पहुंच पाएगा, कितने ही रजनीशपुरम खोल लो तुम। और वो जानते थे इस बात को। उजर की पीते थे मैं और जानते थे एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इसलिए पहले ही कह गए, मेरे जाने के बाद सब जीवत ढूंढ लेना। एक काम की बात कह गए, लेकिन तुमने ढूंढा कहां? वो लोग चले गए जो मूर्तियों में प्राण डाल सकते थे। मैं चला जाऊंगा, सिक्के तो बहुत पड़े रहेंगे तुम्हारे पास। ये सुनारों की दुकान पे सिक्के भरे पड़े, लेकिन सिक्कों में जो जान डाल सकता था, प्राण डाल सकता था, वो चला गया। और तुम्हें जरा भी गम नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते ही नहीं उसके पास क्या था। इसलिए तुम ईसा को स्लीप दे देते हो। मंसूर जो कहता है अनल हक, हाथ पांव काट लेते हो। सोक्रेटिस जब जान गया, जहर का प्याला पिला दिया। तुमने वो आउट ऑफ रेंज समझा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति आउट ऑफ रेंज ही होते हैं। तुम्हारी डायमेंशन से बाहर हो गया जो व्यक्ति। मंसूर कहता है अनल हक, मैं खुद खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और उसको दंड मिलता है, उसका अंग अंग कट जाता है, लेकिन वो हंसता है, कहता है अनल हक अहम ब्रह्मस्म, मैं खुद खुदा हूं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। छोटी चेतना का स्वरूप पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ तब के ये शब्द हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यह जब चेतना का छोटा सा अंश जो देही के साथ चलता है, जो अपने विराट तक पहुंच जाता है, जिसकी बात मैंने कल के प्रवचन में की कि आप किसके आगे फरियाद करते हैं, उस विराट स्वरूप के आगे, जो मेरा ही अपना रूप है विराट। ये समझने का मसला नहीं है, समझ में आएगा भी। समझ में नहीं आएगा और तर्क उत्पन्न होंगे और तुम मुझको सुनना छोड़ दोगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। मेरा तो लाभ हो गया जो होना था, उससे ज्यादा लाभान्वित मैं हो भी नहीं सकता। भाइयों जी, मैंने राम रतन धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पा। इससे बड़ा धन कोई होता भी नहीं। महाराजा गंगा सिंह की माता मर गई थी। महाराजा गंगा सिंह बड़े प्यारे व्यक्ति थे। राजा हो तो ऐसा हो। लोगों को बड़ा दुख हुआ। वृद्ध स्त्रियां उसके पास हैं। बोली, राजा जी फिक्र मत करो, हम तुम्हें माता सा स्नेह देंगे, माता सा वात्सल्य देंगे, तुम रो मत। आसपास की सभी वृद्ध स्त्रियां कहने लगी, राजा तुम ये विरलाप छोड़ दो। हमसे विरलाप करते हुए राजा को देखा नहीं जाता। हम माता सा स्नेह तुम्हें देंगे। तो महाराजा गंगा सिंह बोले, माते बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम फिर भी राजा कहोगी मुझे। अभी मुखातिब हो मुझसे तो बोल रही हो, राजा तुम चिंता मत करना, रोना धोना मत करो, विरलाप मत करो, हम तुम्हें माता सा स्नेह देंगे, वात्सल्य देंगे, ममत्व देंगे। लेकिन मैं रोता उसके लिए हूं गंगू कहने वाली मर गई, उस मां के लिए रोता हूं। तो मुझे गंगू नहीं कह पाओगे, मैं जानता हूं। गंगू कहने वाली एक ही थी, रो चली गई। तुम फिर भी मुझे महाराजा कहोगी, राजा कहोगे। वह तो वह थी। इसलिए माताओं के लिए कहा गया, मामा ठंडियां छामा। गंगू कहने वाली मर गई, तो मुझे गंगू नहीं कह सकोगे माते। मैं उसके लिए विरलाप करता। मेरी माता मुझे मूलिया ढेड़ कह देती। मूलिया ढेड़ नाम नहीं लेती, ज्यादा कुपित हो जाती तो मूलिया ढेड़ कह के बुलाती। ढेड़ है तो अब किसकी औकात? बस उसी की औकात। इसलिए कहा कि जननी के पांव तले स्वर्ग की महानता होती है, स्वर्ग की ठंडी छाएं होती हैं, कल्प वृक्ष होता है। माँ बाप वो हीरे हैं जिनके जाने के बाद उनकी कदर का पता चलता है। आपका एक दांत जब टूट जाता है तो उसकी महत्ता का पता चलता है। बार बार जीवा उस तरफ जाती है जिस तरफ दांत टूटा होता है। क्या हुआ, आज तक तो सभी थे, तो इसकी कीमत का पता नहीं था। जिसने चले गए उसने महत्ता का पता चला। अब जीवा बार बार उसको खंगाल रही है, लेकिन वो दांत तो चला गया, अब तो नकली लगेगा। तो ऐसे गंगू कहने लगे, तो मुझे गंगा सिंह ही कहोगे माता? गंगू कहने वाली मर गई और मैं उस गंगू कहने वाली के लिए ही रोता हूं।
जिसको उसका आसरा मिल जाता है परम का, उसके लिए संसार के सारे आश्रय नहीं रहते। मेरा आश्रय तो हो जाता है वह जो जान लेता है कि इस धरती को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को कोई शक्ति थामे बैठी है। जिसको राम धन मिल गया उसे और धन की आवश्यकता नहीं। उसकी सब चूहल पहल खत्म हो जाएगी, भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। नाम कमा लूं, पदवी कमा लूं, धन कमा लूं, जमीन कमा लूं, जायदाद कमा लूं, पुत्र पुत्र आदि कमा लूं, सब तृष्णाएं मिट गई जिसको राम धन मिल गया। कहत मलोकदास छाड़ दे पराई आस। कहत मलोकदास छोड़ दे पराई आस। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ। धन्यवाद।